हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग के यहाँ से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर सीधी सीधी आप लोग को क्लियर कराने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 2, जिसका नाम है, यहाँ सॉरी डिस मिस्टेक हो गया है, इसका नाम है कुछ प्रेम आईनी श्री राधिका चैप्टर के आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ से 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में जितना भी पूछा जाएगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। और 5 नंबर तो 5 प्रश्न तो हर हाल में यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से करते हैं शुरू आज का सेशन। और जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू बैरिये, यह किस कवि के लिए कहा गया? बताइए यह किस कवि के लिए कहेगा? तो इनका राइटर है रस खान, इसलिए रस खान के लिए यह कहा गया है। ऑप्शन डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरे पे। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, क्या है बताइए तो? रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। दू का राइट आंसर बताइए। प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी जितने स्टूडेंट का है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए तीसरे पे। रसखान क्या है? दूसरे प्रश्न देखिए आप लोग। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, ये तो बता ही दिए, प्रेम वाटिका। तीसरे पे आइए। तीसरे पे रसखान का रचना काल था, बताइए रसखान के रचना काल था किसके समय में वो थे? बताइए तीसरे का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो हो जाएगा जहांगीर राज्य काल के शासन समय में ये करते थे, रचित द्वारा इनके द्वारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए चौथे पे। रसखान ने इष्ट थे, रसखान के इष्ट कौन थे बताइए? चौथे का राइट आंसर आप लोग बताइए। रसखान के इष्ट कौन थे? तो थे भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं पांचवे पे। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रचनाकार के रचनाकार कौन है बताइए? पांचवें का राइट आंसर। तो पांचवें का जितना स्टूडेंट का ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं छठे पे। रसखान गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? बताइए आप लोग किस मार्ग की दीक्षा दिए थे बताइए तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे गोस्वामी विठल नाथ रसखान को। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए सातवें पे। रसखान ने किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे? रसखान किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे आप लोग बताइए? तो सवैया छंद के रचना में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आठवां पे आता है। रसखान ने अपनी रचना को मौली मौलिन काहे कहा है? मौली मौलिन काहे कहे हैं बताइए? आठवें का राइट आंसर। तो श्री कृष्ण और राधा की जैसा कहते हैं मौली मौलिन, संशोधित करते हैं। कहा ताड़ंग का शब्द अर्थ होता है बताइए? इसका राइट आंसर बताइए तो आप लोग। नौवे का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। ताड़ंग का अर्थ होता है नदी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां पे आते हैं। कलधौत का पर्यायवाची क्या होता है? कलधौत का पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। सर्वे में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है बताइए आप लोग? प्रकट है, यहाँ प्रकट लिखा गया है। 11 का राइट आंसर बताइए। तो 11 का राइट आंसर ब्रज भूमि निवास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो रसखान कृष्ण जी को कहते हैं ना। कृष्ण जी को चित्तचोर कहते हैं को वो चित्त को चुरा गए हैं। क्वेश्चन नंबर आता है लकुटी का अर्थ होता है। लकुटी का अर्थ क्या होता है? लकुटी का अर्थ आप लोग बताइए। तेरे का राइट आंसर। लकुटी का अर्थ होता है छोटी सी लाठी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? 14 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो डी हो जाएगा। श्री कृष्ण को कहा प्रेम वरन नंद नंद। क्या लिखा है? नंद नंद किसे कहा है? नंद नंद किसे कहा है बताइए तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण जी को नंद नंद कहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 16। आयनी का अर्थ होता है। आयनी का अर्थ क्या होता है बताइए तो? आयनी मतलब होता है खजाना। आयनी का अर्थ होता है। आयनी का अर्थ होता है प्रेम आयनी श्री राधिका। आयनी का अर्थ खजाना होगा या प्रेम होगा? देखिए तो आप लोग। आयनी का अर्थ हो जाएगा, आयनी का अर्थ हो जाएगा खजाना। ऑप्शन डी मार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है बताइए तो? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो है प्रेम निरूपण संबंधी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे।
सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है बताइए, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण भक्ति संबंधित। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कवि रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बेमन किसे कहा है? 19वें का राइट आंसर का आप लोग का इंतजार है। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा है कि हे कृष्ण भगवान मैं बेमन हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार से वह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। कौन सी कृति रस खान की नहीं है बताइए, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो वो है प्रेम फुलवारी रस खान की नहीं है, ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकटी हिंदू बैरिए? तो किसने कहे थे बताइए, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या कहता है? मन मनमानिक में कौन सा अलंकार है बताइए, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो वो है रूपक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23वें नंबर पर। रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को शिक्षा किसने दी थी बताइए, तो 23वें का गोस्वामी विठल नाथ ने दिए थे दीक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। रस खान किस काल की कवि थे? रस खान किस काल के कवि थे? वो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 25वें पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेम ऐनी श्री राधिका की में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कुल कितने दोहे संकलित है? तो 4 दोहा संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। करीला के कुंजन के ऊपर बैरो के अंतर्गत कितने सवाया संकलित है बताइए आप लोग? 26 के, 26 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27वें पे। 27वां लिखा है, मालिन मालिक, मालिन मालिक किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 28वें पे। 28वां क्वेश्चन है, इस पाठ में चित चोर किसे कहा गया? तो वो कृष्ण जी को कहे हैं चित चोर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है जातीय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं कहीं पे 30वें पे। स्वामी विठलानंद ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी थी बताइए आप लोग, कहाँ दीक्षा दिए थे बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। रस खान ने श्री कृष्ण का लीला नगर किसमें किया है? कृष्ण का लीला नगर किसमें किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वया में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अब 32वां क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है आज, 32वां देखते हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है बताइए, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भरतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कहने पे 33 पे आइए। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है बताइए, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस खान है। चलिए 34 में पे आते हैं। क्या लिखा है? प्रेम वरण का अर्थ होता है, प्रेम वरण का अर्थ बताइए आप लोग। 33 का राइट आंसर प्रेम वरण का अर्थ होगा, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेम रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आज का लास्ट। माली मालिन कौन सा समास है? तो माली मालिन द्वंद्व समास हो जाएगा ना, द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हमारा टोटल प्रश्न था 34। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ। आज के लिए बस इतना ही, और एक और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन का यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट